अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा विजिट है बैरियर टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी के सफारी वैली में मौजूद उस्मान ब्लॉक के घर का। और ये जो आप घर देख रहे हैं ये 7 मरले का घर है। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर जो घर होते हैं वो 7 मरले में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बेड दिए जाते हैं, लेकिन इसको डिज़ाइन कुछ इस तरह किया गया है कि ये 6 बेड भी बन सकते हैं। तो ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है काफ़ी खूबसूरत, और खिड़कियों में जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है और जो टेरेस है उसमें भी शीशा इंस्टॉल किया गया है ताकि खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। गेट कुछ इस तरह का है और ये फ्रंट पे जो है वो टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ है। और ये गली की पोजीशन है, कारपेटेड है, आबाद इलाका है। हर चीज़ यहाँ पर जो है वो वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर है। ये इस घर की खूबी है कि इसके समझ लें कि हार्डली एक गली के बाद एक बहुत बड़ा पार्क है जो कि ऑपरेशनल है, वो भी देखते हैं ऊपर छत पे जा कर के। देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इसमें मौजूद तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से पास ऑन हो सके। और ये उन लोगों के लिए भी है जो अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं और डिज़ाइनिंग देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं। तो इस तरह का कुछ सिलसिला है। इसका फ्लोर प्लान और प्राइसिंग वगैरह जो है वो मैं छत पर जा कर के आपको प्राइसिंग के हवाले से छत पे जा कर के आपको इन्फॉर्म करूँगा। इसके सामने काफ़ी आबाद इलाका है। उस्मान ब्लॉक वैसे ही जो है वो 7 मरले की विसिनिटी है और ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे अगर ऑक्यूपेंसी लेवल देखा जाए तो लगभग कोई 50% के आसपास तो अब हो ही चुका है। तो काफ़ी खूबसूरत ब्रांड न्यू हाउस है ये। इसको चल करके देखते हैं, सामने गेट है और फिर इसको पार करते हैं। अच्छा जी, ये हम मेन गेट से अंदर आ गए और ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तकरीबन, क्योंकि साइज इस घर का जो है वो प्लॉट का 30-55 होता है 7 मरले का। 2 इसके अंदर गाड़ियां जो है वो आराम से पार्क हो सकती हैं। एक बड़ी गाड़ी भी पार्क हो सकती है, साथ में एक छोटी गाड़ी भी, और अगर चाहें तो 2 बड़ी गाड़ियां भी आराम से पार्क हो सकती है। इसकी पार्किंग का एरिया है और पार्किंग के एरिया के साथ ही जो है वो एक छोटी सी वेंटिलेशन और एनर्जी सेविंग के लिए जगह है फ्रंट के ऊपर हमेशा दी जाती है 7 मरले में, ताकि जो ड्राइंग रूम बनाया गया है उसको जो है वो मुकम्मल प्रॉपर्ली जो है वो वेंटिलेशन और सर्कुलेशन और एनर्जी सेविंग के हवाले से रहे। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और फिर जब यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं पार्किंग में, पार्किंग से ही तो फिर फ्रंट के ऊपर जो है वो इसके 2 दरवाजे आ जाते हैं। पहला दरवाज़ा जो है वो आपका ड्राइंग रूम की तरफ जा रहा है और दूसरा जो मेन दरवाज़ा है वो आपका जो है वो टीवी लाउंज के अंदर एंटर हुआ ग्राउंड फ्लोर के। और जो तीसरा दरवाज़ा है ये वाला, ये इस मकसद के लिए दिया है कि यहाँ से अगर कोई एक पोर्शन अपने पास रखना चाहे तो वो एंट्री जो है वो एंट्रेंस यहाँ से मिल जाएगी पार्किंग से, और फिर सीधा जो है वो फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे शीट लग जाएगी फाइबर की, बहुत खूबसूरत आजकल शीट्स आ रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो शीट यहाँ पर लग करके जो है वो एक बिल्कुल ही समझ लें कि सेपरेट एंट्रेंस इसकी हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर एक अलग और फर्स्ट फ्लोर जो है वो अलग, अगर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए तो। बहरहाल ये इसका सिलसिला था। बताने का मकसद ये था कि डबल यूनिट भी हो सकता है और 1 यूनिट भी। फिलहाल तो इसको हम देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो एंटर होते साथ ही जो है वो आप टीवी लाउंज में आ जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत जो है वो इसके अंदर सीलिंग दी है, और सीलिंग के अंदर जो है वो आजकल डिफरेंट किस्म के बल्ब का स्टाइल स्टूडियो टाइप चल रहा है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें दी गई हैं। और साथ में फिर जो यूटिलाइजेशन है वो सीढ़ियों के नीचे की, वो कुछ इस तरह की आजकल डिज़ाइनिंग है जो चल रही है, और जिसमें लैंप्स वगैरह, तो काफ़ी खूबसूरत और एक बहुत अच्छा जो है वो लुक देता है। एक नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो इसकी महसूस होती हैं, फील होती हैं। टाइलें जो है वो लगी हुई इम्पोर्टेड किस्म की। पूरे घर में जो है वो टाइल वर्क है। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये सारा जो है वो टाइल वर्क है, और साथ में यहाँ पे एलईडी के लिए, एलसीडी के लिए, या जो भी यहाँ पे लगाना चाहें दीवार के ऊपर आप आराम से लगा सकते हैं। मेन दरवाजे से एंटर होने के बाद फिर ये ड्राइंग रूम आ जाता है,
और इसकी फिर वही एंट्री जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, इसकी जो एंट्रेंस है वो पार्किंग से भी है, यानी कि अगर गेस्ट आता है तो आप यहाँ पे इजीली पूरा घर, ये दरवाज़ा लॉक होने के बाद बहुत आराम से जो है वो प्राइवेसी के साथ यहाँ पे रख भी सकते हैं। बेसिकली ये ड्राइंग रूम है, लेकिन इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से बेड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो है वो दरवाज़ा ये ड्राइंग रूम के बाद का है, तो ये इस तरह का बात है। इसका सारी मॉडर्न चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं वेंटिलेशन के लिए। पीछे जो है वो एक गली है, छोटा सा पैशू है जहाँ से वॉशरूम और दूसरी चीज़ों की वेंटिलेशन हो सकती है एग्जॉस्ट के थ्रू। तो इस तरह का काफ़ी स्टैंडर्ड है। दीवारों पे टाइल है और ऊपर हल्की फुल्की सीलिंग दी गई है। और फिर जब यहाँ से एंटर होते हैं, इसको छोड़ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ड्राइंग रूम से होते हुए जो है वो आप जो सबसे पहला जो बेड नंबर प्रॉपर बेड है उसमें आप एंटर होते हैं। और एंटर होने के बाद यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये वो जगह है जहाँ से आप प्रॉपर बाथरूम का जितने भी फर्स्ट फ्लोर पे है और ग्राउंड फ्लोर पे जो बात है उसकी आप वेंटिलेशन यहाँ से एग्जॉस्ट के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। बहुत छोटा सा स्पेस है, और लेकिन ये बड़े काम की चीज़ होती है। मकसद बेमकसद नहीं है, मकसद है, मकसद के तहत। तो बहरहाल फिलहाल हम खड़े हैं बेडरूम नंबर 1 में प्रॉपर, जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहला बेड है। और साथ में फिर इसकी जो है वो कबर्ड बनाई गई है, कॉर्नर इस्तेमाल किया गया है। दरवाजे सारे के सारे इस घर में जो है वो सॉलिड हैं, सेमी सॉलिड हम कह सकते हैं। आजकल जो प्रॉपर चारों तरफ इसका जो फ्रेम है वो सॉलिड होता है, और इस घर में उसी तरीके से बहरहाल सॉलिड दरवाजे हैं, अच्छे दरवाजे, अच्छी हाई क्वालिटी के दरवाजे, और वुड का इसके अंदर जो है वो टच दिया गया है। और ये फिर वही बात है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। और अब इस यहाँ पर खड़े होकर के मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि वो जो बाथरूम है, ये जो बाथरूम है ये इस्तेमाल होगा उस ड्राइंग रूम के लिए भी। तो ड्राइंग रूम को भी एज ए बेडरूम इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसको भी जो है वो, ये तो है ही प्रॉपर बेडरूम, तो वो एक ऑप्शनल बेडरूम आपका बन सकता है। इसके बाद फिर यहाँ से हम जैसे बाहर निकलते हैं तो फिर दूसरे बेड नंबर 3 में एंटर हो जाते हैं। बेड नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर का, यानी बेड नंबर 2 प्रॉपर, और उसमें एंटर होने के बाद जो है वो फिर कुछ इस तरह का इसका व्यू बनता है। बिल्कुल आखिर में दीवार के साथ जो है वो मैं लाइटें और ऑन कर देता हूँ, चले फैन ऑन हो गया, छोड़ देते। पूरी जो है वो दीवार को एज ए कबर्ड इस्तेमाल किया गया है, और सारी की सारी जो है वो कबर्ड्स एक ही साइड के ऊपर लगा दी गई हैं। और ये फिर इसके साथ इसका बाथ आ गया है, और ये इस तरह का बाथ है, मुकम्मल प्रॉपरली टाइल वर्क है, और हर तरह की जो है वो मॉडर्न एक्सेसरीज इस्तेमाल की गई, वही दरवाजे कंटिन्यू है। और इसकी जो वेंटिलेशन है वो फिर ये लॉन्ड्री वाली साइड से है फिलहाल, क्योंकि अभी रिसेंटली महीना एक पहले जो है वो इसका काम कंप्लीट हुआ है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर मटेरियल लगा पड़ा हुआ है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं। और पीछे लॉन्ड्री में चल करके देखते हैं काफी खूबसूरत जो है वो टच दिया गया है मुख्तलिफ जगहों को। अच्छा, ये फिर इसके किचन का एरिया है, और किचन में एंटर होने के बाद जो है वो फिर कुछ इस तरह का बनता है। किचन की सारी कैबिनेट्स हैं, ये मॉडर्न हुड है, और ये मैंने अभी चश्मा नहीं पहना हुआ, परफेक्ट किचन मास्टर का जो है वो हुड लगा हुआ है। और फिर ये उसका जो है वो चूल्हा है, ये सिंक एरिया, और काफी बड़ा जो है वो किचन है। फिलहाल तो ये हमारे चौकीदार साहब ने अपने इस्तेमाल के लिए फ्रिज रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल ये काफी स्टैंडर्ड और काफी बड़ा, तमाम की तमाम कैबिनेट्स हैं नीचे, और किचन में भी वही टाइल वर्क हुआ हुआ है। इस तरह का सिलसिला काफी बड़ा है। डबल एग्जॉस्ट है, हुड के साथ भी है, और ये वाला भी एग्जॉस्ट है जो कि हमारा ट्रेडिशनल होता है, अक्सर अमूमन घरों में लगा होता है। फिर यहाँ से जब एंटर होते हैं तो लॉन्ड्री एरिया में, ये लॉन्ड्री एरिया है, ये इस तरह का लॉन्ड्री एरिया है, तकरीबन 5 फुट का जो है वो लॉन्ड्री का एरिया है। और ये इसकी बैक लुक है घर की। खिड़कियां जो हैं वो आपकी लॉन्ड्री की तरफ आती हैं, किचन की इसी तरीके से
बेडरूम की और बाथरूम की वेंटिलेशन सारी की सारी लॉन्ड्री की तरफ से होती है। अब यहाँ पे होता ही है कि दो घरों के दरमियान जो है एक 5 फुट यहाँ पे और 5 फुट पड़ोस में, तो ये 10 फुट का बहुत बड़ा गैप बन जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे लोग स्पायरल सीढ़ियाँ निकाल लेते हैं और फिर वो स्पायरल सीढ़ियाँ जो है वो सर्वेंट के लिए ऊपर चली जाती हैं। बहरहाल ग्राउंड फ्लोर का ये सारा का सारा मुकम्मल टूर था। वैसे 2 बेड होते हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, लेकिन इसमें जो है वो एक एक्सटेंशन दी गई है बाथरूम की, तो उस वजह से जो है वो आपका जो ड्राइंग रूम है वो भी एक अदद बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। वरना नॉर्मली होता है, मोस्टली अमूमन घरों में देखा है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो गेस्ट रूम के लिए जो है वो बात नहीं होता, या अगर होता है तो कम घरों में होता है। तो अभी चलते हैं इसको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। रेलिंग वही स्टैंडर्ड स्टील की हैवी ड्यूटी गेज की है और कुछ अमूमन जो है वो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें मुझे पता है नहीं है कि ये कौन सा वाला है, लेकिन जो भी है वो कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। इस तरह का इसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का व्यू है। अब हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गए हैं। ये जनाब साहब इसका फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस पे देखिए छोटी छोटी जगह इस्तेमाल करने से जो है वो घर की खूबसूरती बढ़ जाती है। ये हालांकि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोई काम की जगह नहीं है, लेकिन इसको तमाम की तमाम चीजें पत्थर और स्टोन रखे जो है वो यूटिलाइज किया गया, तो एक अच्छी लुक देती हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि इंटिमेट करती हैं कि किस तरीके से आप प्रॉपरली अपने घर को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। वही किचन फिर कंटिन्यू है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और उसी तरह का जैसा कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर किचन है, सारा जो है वो टाइल वर्क हुआ हुआ है और वही आपका HS परफेक्ट किचन का जो है वो हुड मौजूद है और साथ में कबर्ड्स हैं और फिर वही एग्जॉस्ट और ये इसकी जो है वो खिड़की है, सिंक और नीचे तमाम की तमाम कैबिनेट्स और वही फिर आपका दरवाजा और इस तरह का कुछ इसका सिलसिला है। और इसमें ये ख्याल रखा गया है कि वैसे तो खिड़की साथ ही होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन का, वेंटिलेशन इसकी बहुत जरूरी है। किसी भी घर की वेंटिलेशन बहुत जरूरी होती है। छोटी सी जगह है, इसको यहाँ पे खड़े होकर के इस तरीके से इसको यूटिलाइज किया गया है। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, एक जगह 1 फुट की है मेरे अंदाजे के मुताबिक, लेकिन जैसी भी है वो भरपूर तरीके से यूटिलाइज की गई है ताकि यहाँ पे कोई कपड़े वगैरह जो है वो लगाए जा सकें। ये जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था 5 फुट की यहाँ पे और 5 फुट की वो पड़ोस के घर में, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये काफ़ी जो है वो वेंटिलेशन वाला एरिया हो जाता है और इस तरीके से फिर लोग वेंटिलेशन को एंजॉय करते हैं, सफोकेशन नहीं होती। तो ये बहरहाल किचन का था और किचन से के बाद फिर वही आपका ड्राइंग रूम एंटर हो जाते हैं और ड्राइंग रूम में जो है वो ड्राइंग रूम कह लें, सॉरी ड्राइंग रूम कह रहा हूँ, टीवी लाउंज कह लें, ड्राइंग रूम कह लें, व्हाट्सएवर जो भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये वो जगह है जो कि टेलीविजन वगैरह के लिए, LCD LED के लिए, और ये आपका जो है वो एक एंड था डेड कॉर्नर, उसको यूटिलाइज किया गया है। इसमें जो है वो लैंप वगैरह लगा करके जरूरी और गैर जरूरी चीजें यहाँ पर आप रख सकते हैं। किचन के बराबर वाले बेड को देख लेते हैं, वही बेड है जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बेड था वो जरा थोड़ा सा इससे डिफरेंट यूं है कि यहाँ पे कबर्ड जो है वो थोड़ी इस साइड के ऊपर है और फिर ये इसका बाथ है। तो बाथ को भी देख लेते हैं लाइट चला कर। ये बाथरूम काफी बड़ा है और वही वेंटिलेशन और एक्सेसरीज बाथरूम में टाइल वर्क प्रॉपर, हर तरह की, शावर एरिया छोटा सा, और ये इसका जो है वो व्यू है। सीलिंग का डिजाइन जो है वो काफी स्मार्ट किस्म का है और उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो डिफरेंट लाइटें इस्तेमाल हुई हैं जो कि रात को एक डिफरेंट व्यू दिया करेंगी।
बहुत बड़ी खिड़की है साथ में, वही बार बार मैं वेंटिलेशन और एनर्जी सेविंग की बात करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन चीज़ों से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। टाइल वर्क पूरे घर में वही एज इट इज़ कंटिन्यू। और इसके बाद बेडरूम नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। इस तरह का सिलसिला है, देखने में लगता है सीलिंग डिज़ाइन है और टाइल वर्क है फर्श के ऊपर। ये कबर्ड है जो कि काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर रखने की सलाहियत रखती हैं। इस तरह का इसका लुक दिखता है। और फिर ये वही उसका बाथरूम है, बेड नंबर 2 का, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। काफ़ी बड़ा बात है, स्टैंडर्ड मुनासिब टाइल वर्क के साथ। और ये फिर वही जो फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे हमने वेंटिलेशन देखी थी, वही चीज़ कंटिन्यू है पैशियो के तौर, जो कि सीधी ऊपर की तरफ जा रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं जो इसका जो सबसे बड़ा बेड है उसको। फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेड इसको हम अगर कहें तो शायद गलत ना होगा। इस तरह का इसका जो एंट्रेंस है वो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। यहाँ से इसकी एंट्री होती है और फिर एंटर होते साथ ही सबसे पहले कबर्ड का एरिया है। इसकी मैं लाइट देखता हूँ, ये रही, इसको बाद में देखेंगे। ये इस तरह का कुछ सिलसिला है दिखने में। ये कबर्ड है, सामने शीशा लग जाएगा और एज ए ड्रेसर और दूसरी चीजों के भी इस्तेमाल हो सकता है। ये इसका जो है वो फिर आपका बेडरूम आ गया। बेडरूम जो है वो टोटल समझ लें कि आपका सड़क वाली साइड पर है और सामने जो है वो आपको छोटा सा पार्क नजर आ रहा होगा, उसको और मजीद वाजे करेंगे ऊपर जाके। काफी बड़ा बेड है और यहाँ पे अभी इस वक्त असर का टाइम होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद एक भी जरूरत नहीं है रोशनी की। इसके बाद फिर यहाँ इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो बाथरूम है। ये इसका बाथरूम है। मुकम्मल तौर पे टाइल वर्क, इस तरह की इसकी जो है वो सिंक और तमाम की तमाम चीजें, इसका शीशा लगा हुआ है और इसकी जो वेंटिलेशन है वो टेरेस वाली साइड के ऊपर है। टेरेस को देखते हैं। ये फिर इसका टेरेस आ गया, काफी बड़ा, मुनासिब, स्टैंडर्ड, और इस तरह का इसका व्यू बनता है। और ये वो जो मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे बाहर खड़ा होकर बता रहा था, ये शीशा है। सामने जो है वो छोटा सा लॉन है गार्डनिंग के शौकीन हजरात के लिए, और फिर ये पोर्च की रैंप है। चलते हैं छत पे। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का टोटल ओवरव्यू था। तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट और बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल की गई हैं। और फिर फर्स्ट फ्लोर से जो है वो आपकी एंट्री हो जाती है छत वाली साइड पे। उसी तरीके से रेलिंग हैवी ड्यूटी गेज की जो है वो इस्तेमाल की गई, मार्बल का टॉप है। और ये फिर आप जा करके छत पे निकलते हैं, छत पे पहुंचते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये जनाब अपना फर्स्ट फ्लोर के जो है वो सीढ़ियों को चढ़ते हुए जो है वो छत के ऊपर आ गए। और ये छत का कुछ इस तरह से सिलसिला है। मार्बल लगा हुआ है सनी ग्रे, और साथ में जो है वो कंक्रीट का टैंक है। ईंटों का टैंक है, कंक्रीट का टैंक है, व्हाट्सएवर कंक्रीट के टैंक होता है। और पूरे छत के ऊपर जो है वो मार्बल वर्क है। एक जो है वो आपका ममटी वाला एरिया है, और उस ममटी को एज ए रूम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एज ए स्टोर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल वही मैं कंस्ट्रक्शन का कुछ बचा हुआ सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इसके साथ फिर बाथरूम का एरिया है, छोटा सा बाथ भी है। और इस तरह का जो है वो इसका सिलसिला है। वही वेंटिलेशन तो एज ए बेड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एज ए स्टोर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह का दिखने में लगता है, काफ़ी स्टैंडर्ड है। तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 150 या 200 स्क्वायर फीट की परमिशन अलाउड है। और ये वो खपरेल है जो कि फ्रंट एलिवेशन को लुक देती हैं। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये बारिश का पानी भी इसके ऊपर जो है वो रुके ना, और
काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये छत का ड्रेन है, बारिश का पानी तमाम की तमाम जो है वो यहाँ से होता हुआ फिर नीचे जो है वो, ये आपको मेरी उंगली नज़र आ रही होगी, इसके पीछे जो पाइप है और फिर ये सीधा आपका बाहर निकल जाता है। तो ये सिलसिला है इसका। और ये मैं देख रहा हूँ बराबर जो है वो सोलर पैनल लगे हुए आजकल, ये भी काफ़ी इन है। तो इस तरह का ये सिलसिला है। डिमांड इसकी 1,85,00,000 रुपए। और डिमांड के ऊपर बिल्कुल भी आप ये जहन में ना लाएं कि कुछ ज़्यादा है या कम है। सारी कीमतें सबके लिए ज़्यादा होती हैं, निगोशिएशंस होती हैं और पसंद आने के ऊपर है। कम भी हो सकता है और मुनासिब कीमत में भी हो सकता है। कोई सा भी घर हो उसकी डिमांड सब ज़्यादा ही करते हैं, कुछ कम भी करते हैं, कुछ ज़्यादा भी करते हैं। तो डिमांड सुन करके बिल्कुल भी ये जहन में ना लाया करें, मौके के ऊपर आएँ, लाजमी देखें। हम बड़ी मेहनत से जो है वो आकर के मुख्तलिफ लोकेशंस की वीडियो बनाते हैं और चीज़ों को जो है वो डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इस वजह से कि आपका भी टाइम बच जाए और हमारा भी टाइम बच जाए। ये मैं आपको दिखाना भूल गया, सामने जो है वो पार्क का एरिया है, काफ़ी बड़ा पार्क है, ऑपरेशनल पार्क है और काफ़ी आबाद एरिया है, चारों तरफ बहुत आबादी है। मेन बुलेवार्ड से जो है वो इस घर की एंट्रेंस अप्रोच जो है वो तकरीबन समझ लें कोई मुश्किल से अगर मैं सेकंड्स में गिनूं तो कोई 20 सेकंड तक, 20 सेकंड, 25 सेकंड या हार्डली 30 सेकंड में आप पहुंच सकते हैं। स्कूल दोनों यहाँ से बिल्कुल समझने के करीब है। AQ खान स्कूल जो कि अगर वैसे हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन कोई 1 किलोमीटर, और रूट्स मिलेनियम स्कूल जो है वो इस तरफ है, वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर। तो ये मिडिल जंक्शन है। हॉस्पिटल बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि काफ़ी फेमस है फेज 8 का, वो भी यहाँ से समझ लेंगे बिल्कुल करीब है। फिल्टर प्लांट, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल करीब करीब हैं और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह की इसकी छत है और ये पूरा फ्लोर प्लान है। टेक्निकली देखा जाए तो 5 बेड का ही घर है, लेकिन उसको ऑपरेशनल अगर उसमें लेकर के आए तो तकरीबन 6 बेड जो है वो बन जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस घर की या इसके अलावा किसी भी किस्म के घर की या प्लॉट की सेल परचेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन के ऊपर चलते हुए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।